हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है जो कि ड्राइवर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ड्राइवर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए या एक ड्राइवर का पेपर देना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो रहने वाली। तो आप किसी भी फील्ड में ड्राइवर का पेपर देना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो रहने वाली है। तो इस वीडियो में आपको मोटर वाहन अधिनियम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले जो कि आपके ड्राइवर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 जुलाई 1999, सेकंड ऑप्शन है 1 अप्रैल 1999, थर्ड ऑप्शन है इसमें 1 जून 1999 या 15 जनवरी 1988। तो जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 है वो कब लागू किया गया था। तो क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है 1 जुलाई 1999। तो जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 है वो 1 जुलाई 1999 को लागू किया गया था। थोड़ा इसमें इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो ये मोटर वाहन अधिनियम है तो इसमें कितनी बार अमेंडमेंट यानी कि संशोधन किया गया। तो आज तक इसमें जो अमेंडमेंट की गई है, संशोधन किया गया, वो 5 बार किया गया है। ठीक है। तो फर्स्ट बार जो किया गया था वो 1994 में किया गया था। उसके बाद जो अगला संशोधन इसमें किया गया वो किया गया 2000 में। ठीक है। उसके बाद जो अगला संशोधन किया गया वो 2001 में किया गया। और उसके बाद जो अगला संशोधन इसमें किया गया वो 2015 में किया गया है। ठीक है। और उस अगला जो इसमें संशोधन किया गया वो 2019 में किया गया, जो अभी करंट का है। तो जो अभी करंट का इसमें संशोधन किया गया वो 2019 में किया गया है। तो ये आपने डेट्स याद रखनी है, ईयर याद रखनी है, क्योंकि इसमें ये भी पूछा जा सकता है आपके ड्राइवर के एग्जाम में जो थर्ड बार संशोधन किया गया था वो कौन से ईयर में किया गया था, और जो अभी करंट का संशोधन किया गया वो कौन से ईयर में किया गया। तो ये आपने याद रखना। फर्स्ट जो आपका किया गया था वो 1994 में किया गया था, सेकंड 2000 में, थर्ड 2001 में, और फोर्थ 2015 में, और जो लास्ट जो अभी का करंट में है वो 2019 में किया गया था। ठीक है। तो इसमें 5 बार संशोधन किया गया। तो बात करें टोटल चैप्टर की, तो इसके जो टोटल चैप्टर हैं वो है 14। और टोटल सेक्शन की बात करें तो यानी कि टोटल धाराओं की बात करें तो 200 इसमें 17 धाराएं हैं। ठीक है, सेक्शन है। ठीक है। और टोटल शेड्यूल की बात करें तो पहले जो इसमें शेड्यूल थे वो 2 थे, जिसको अब इसमें 1 कर दिया है। ठीक है। तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। तो ये इसकी जानकारी है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए। फर्स्ट है यातायात नियमों को नियंत्रित करना, सड़क सुरक्षा प्रदान करना, मोटर वाहनों और लाइसेंसिंग को नियंत्रित करना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो मोटर वाहन अधिनियम का क्या इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये सभी इसके मुख्य उद्देश्य है, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी है वो है राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, अधिनियम के अनुसार एक शिक्षार्थी लाइसेंस की वैधता अवधि क्या है। तो अधिनियम के अनुसार एक शिक्षार्थी यानी कि आपका लर्निंग लाइसेंस होता है उसकी जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है। 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए, 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या 2 महीने। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन 6 महीने। तो लर्निंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है वो आपकी होती है 6 मंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में लाइसेंस के बिना वाहन चलाना परिभाषित किया गया है। तो धारा 181, धारा 129 या धारा 190 या धारा 194। तो मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में लाइसेंस के बिना वाहन चलाना परिभाषित किया गया। तो ये किया गया है धारा 181 में, यानी कि ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष। तो क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है 16 ईयर, यानी कि बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार नशे में गाड़ी चलाने पर क्या दंड है। 500 रुपये जुर्माना, 2000 का जुर्माना या 6 महीने की सज़ा, या 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की सज़ा, या फिर 1,000 रुपये का जुर्माना। तो मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार नशे में गाड़ी चलाने पर क्या दंड दिया जाता है। तो इसका क्या है राइट आंसर।
तो इसका जो राइट आंसर है 10,000 रुपये जुर्माना या 6 महीने की सजा। तो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 112 का क्या उद्देश्य है? तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 112 का क्या उद्देश्य है? गति सीमा निर्धारित करना, लाइसेंसिंग दिशा निर्देश या बीमा आवश्यकताएं या यातायात संकेत नियम। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गति सीमा निर्धारित करना। तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हेलमेट नहीं पहनने पर मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार दंड क्या है? 100 रुपये का जुर्माना, 500 रुपये का जुर्माना, 1,000 रुपये का जुर्माना और लाइसेंस रद्द या कोई दंड नहीं। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है 1,000 रुपये का जुर्माना और लाइसेंस रद्द, यानी कि सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में वाहन बीमा का प्रावधान है? धारा 146, धारा 177 या धारा 185 या धारा 130। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, धारा 146 यानी कि धारा 146। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 का संबंध किससे है? सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, ओवरटेकिंग नियम या वाहन पंजीकरण। तो 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है? तो इसका जो राइट आंसर है हेलमेट पहनना। तो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निजी वाहनों के लिए जारी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? तो निजी वाहनों के लिए जारी जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसकी वैधता कितनी होती है? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 20 वर्ष या 50 वर्ष या आजीवन। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है 20 वर्ष या 50 वर्ष की आयु तक। ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत ओवर स्पीडिंग का दंड दिया गया है? धारा 194, धारा 183, धारा 129 या धारा 190। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है धारा 183। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिना बीमा के वाहन चलाने पर क्या दंड है? तो बिना बीमा के वाहन चलाने पर क्या दंड है? 1,000 रुपये का जुर्माना, 2,000 रुपये का जुर्माना, 2,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने की सजा या केवल चेतावनी। तो क्या है इसका ऑप्शन राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है 2,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने की सजा। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिट एंड रन मामलों में मृत्यु के लिए न्यूनतम मुआवजा क्या है? 12,000, 25,000, 50,000 या 2 लाख। ठीक है, तो क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है 50,000 यानी कि ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोटर वाहन अधिनियम में गुड सैमरिटन प्रावधान का उद्देश्य है दर्शकों को दंडित करना, दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों को सुरक्षा प्रदान करना या उल्लंघनों के लिए जुर्माना बढ़ाना या यातायात प्रवर्तन को प्रोत्साहित करना। तो कौन सा ऑप्शन है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों को सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा यातायात संकेतों और उनके पालन से संबंधित है? धारा 185, धारा 119 या धारा 194 या धारा 128। तो इसका जो राइट आंसर है धारा 119। तो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं जो कि ड्राइवर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको अधिनियम के जो धाराएं हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अधिनियम के रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिना पंजीकरण प्रमाण पत्र के वाहन चलाने पर क्या दंड है? 1,000 रुपये का जुर्माना, 2,000 रुपये जुर्माना, 5,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने की सजा या केवल चेतावनी। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है 5,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने की सजा। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी की आवश्यकता किस धारा में बताई गई है? धारा 192, धारा 146, धारा 119 या धारा 194 सी।
इसका जो राइट आंसर है वो है धारा 190(2) यानी कि ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अधिनियम के अनुसार वाहन के ओवरलोडिंग पर क्या दंड है? 2,000 रुपये का जुर्माना, 20,000 रुपये का जुर्माना या और 2,000 प्रति अतिरिक्त टन या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना या फिर 5,000 रुपये का जुर्माना। तो क्या है इसका राइट आंसर? अधिनियम के अनुसार वाहन के ऊपर क्या दंड है? तो इसका जो राइट आंसर है 20,000 रुपये का जुर्माना और 2,000 रुपये प्रति अतिरिक्त टन यानी कि बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाणिज्यिक वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाणिज्यिक वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर है 20 वर्ष। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में ड्राइवरों के लिए रक्त में शराब की अधिकतम अनुमेय मात्रा यानी कि BAC क्या है? 0.05 mg, 0.03 mg या 0.10 mg या शून्य सहनशीलता। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है 0.03 mg यानी कि ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीट बेल्ट नहीं पहनने पर क्या दंड है? 500 रुपये जुर्माना, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये या 5,000 रुपये? तो क्या है इसका राइट आंसर? सीट बेल्ट नहीं पहनने पर क्या दंड है? तो इसका जो आंसर है 1,000 रुपये जुर्माना यानी कि बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने पर क्या दंड है? 1,000 रुपये का जुर्माना, 2,000 रुपये का जुर्माना या 5,000 रुपये का जुर्माना या लाइसेंस रद्द या 500 रुपये का जुर्माना? तो इसका जो राइट आंसर है 5,000 रुपये का जुर्माना या लाइसेंस रद्द यानी कि इसका सी ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुर्घटना के मामले में ड्राइवर के कर्तव्यों का वर्णन मोटर वाहन अधिनियम किस धारा में किया गया है? धारा 132, धारा 134, धारा 136 या धारा 194? तो क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है धारा 134, बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाहन पंजीकरण को प्रभावित करने वाली धारा कौन सी है? तो वाहन पंजीकरण को प्रभावित करने वाली धारा कौन सी है? धारा 139, धारा 45 या धारा 49 या धारा 52? तो क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है धारा 39 यानी कि ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपकी धारा और मोटर वाहन अधिनियम के रिगार्डिंग थे। तो ये जो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आपने ये क्वेश्चन ध्यान से देखने, एक बार ये वीडियो देख लेनी है जिसमें आपके ये सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं इसके रिगार्डिंग मैं और वीडियो लेके आऊँ अधिनियम के रिगार्डिंग, तो मैं और वीडियो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप और वीडियो चाहते हैं, तो मैं और इसके नेक्स्ट पार्ट आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है, बाकी आप किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, तो मैं उस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो ऐसी वीडियो थी जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी। तो यहाँ तक आप सभी वीडियो देख ली तो वीडियो को जो लाइक करें, ऐसी नई नई जानकारियाँ आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो दबा दें ताकि जैसे कोई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।